नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम जो हमारी एकलव्य की बुक है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे होता है। अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो इसके दो मेन पॉइंट रहते हैं। सबसे पहला रहता है आपका हार्डवेयर। अगर आप हार्डवेयर की बात करें कि हार्डवेयर कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो उसके आधार पर हम इसका क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। जब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी आई, चौथी पीढ़ी आई और पांचवी पीढ़ी आई। पांचों की पांचों जब कंप्यूटर की जो पीढ़ियां आई, जैसे सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा बना, दूसरी पीढ़ी में कौन सा ईयर था, किस समय कौन सा कंप्यूटर बना, तो उस समय आप हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद आप कंप्यूटर को ना, जो कंप्यूटर कार्य करता है उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि एनालॉग कंप्यूटर जो वो काम करता है, कहाँ इसका वर्क होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी आपके पेट्रोल पंप्स हो गए या डिजिटल जितने भी एटीएम वगैरह होते हैं, या फिर बैंकिंग के अंदर जितने भी जो कैश को काउंट करने की जो मशीन होती है, उसके अंदर हम एनालॉग कंप्यूटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। अगर डिजिटल कंप्यूटर की हम बात करें तो आप सभी को पता है कि डिजिटल इंडिया है, तो हर जगह, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कोई सा भी व्हीकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कोई सी मशीन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कोई सा इंस्ट्रूमेंट, उन सभी इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग होता है। उसके बाद अगर आप बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में, हाइब्रिड एक ऐसा कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल का दोनों का वर्क करता है। तो आप सभी जब वर्क करते हैं, और कैलकुलेटर तो आप सभी ने देखा होगा, जो हम किसी भी अकाउंटेंट के पास या कहीं भी किसी भी आपका जो हिसाब किताब होता है जिसके अंदर आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर वो उसमें उसमें आप लोग देखते हैं कि डिजिट भी आएगी, और डिजिट के साथ साथ वो एनालॉग आपको हिसाब बनाकर भी देगा। इसके बाद तीसरी आती है सर कार्य, और जो उसका आकार है उसके आधार पर आप कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया सर, मिनी कंप्यूटर हो गया सर, माइक्रो कंप्यूटर हो गया सर, और सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक है भाई। तो ये कंप्यूटर का वर्गीकरण है, जिसमें मैंने आप सभी को थ्री टाइप्स बताए हैं। हार्डवेयर के आधार पे बताया है, और कार्य पद्धति के आधार पे बताया है, और आकार के आधार पे बताया है। काफी बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आकार और कार्य के आधार पर पूछा जाता है कि जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है। या जैसे आप लोगों ने बैंक के अंदर देखे होंगे मिनी कंप्यूटर होते हैं, या फिर अपने ही फोन में आपने देखा होगा माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, या बड़े बड़े जितने भी कंप्यूटर होते हैं इन्हें आप सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा। कल के नए लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आज की वीडियो के लिए।